एक बनिया और व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहनदास नाम का एक सीधा साधा बनिया रहता था। उसकी दुकान में दाल चावल आटा मसाले और रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान मिलता था। मोहनदास बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसे कभी भी बड़े पैमाने पर व्यापार करने का अनुभव नहीं था। वो बस अपनी दुकान से रोज का गुजारा चला लेता था। उसी गांव से कुछ दूरी पर एक बड़े शहर में करमचंद नाम का एक बहुत ही चालाक और अनुभवी व्यापारी रहता था। करमचंद दूर दूर के देशों से सामान मंगवाता और उन्हें मुनाफे पर बेचता था। वो व्यापार की हर चाल से वाकिफ था और हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहता था। एक बार करमचंद को पता चला कि मोहनदास के गांव में हल्दी की बम्पर फसल हुई है और वहाँ हल्दी बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है। करमचंद ने सोचा कि अगर वो सारी हल्दी खरीद ले और उसे शहर में ऊंचे दामों पर बेचे तो उसे बहुत मुनाफा होगा। वो अपने कुछ आदमियों के साथ मोहनदास के गांव पहुंचा और सीधे मोहनदास की दुकान पर गया। उसने मोहनदास से कहा, मोहनदास जी, मैं शहर का एक बड़ा व्यापारी हूँ। मुझे पता चला है कि आपके गांव में हल्दी बहुत अच्छी हुई है। मैं आपसे सारी हल्दी खरीदना चाहता हूँ। मोहनदास पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उसने कभी इतने बड़े व्यापारी से डील नहीं की थी, लेकिन करमचंद ने उसे बहुत अच्छा दाम देने का लालच दिया। मोहनदास को लगा कि ये उसकी किस्मत बदलने का मौका है। उसने करमचंद को गांव के सभी किसानों से हल्दी खरीदने में मदद की और अपनी सारी जमा पूंजी भी हल्दी खरीदने में लगा दी। करमचंद ने मोहनदास को एक कागज पर कुछ शर्तें लिख कर दी, जिसमें लिखा था कि वो अगले 6 महीने में सारी हल्दी खरीद लेगा और भुगतान कर देगा। मोहनदास ने बिना सोचे समझे उस पर दस्तखत कर दिए। करमचंद सारी हल्दी लेकर शहर चला गया। शुरू में तो सब ठीक था। करमचंद ने थोड़ी थोड़ी हल्दी बेची और मोहनदास को थोड़ा भुगतान भी किया, लेकिन कुछ समय बाद बाजार में हल्दी की कीमतें गिर गई। अब करमचंद को हल्दी बेचने में घाटा हो रहा था। वो मोहनदास को टालने लगा और बहाने बनाने लगा। मोहनदास चिंता में पड़ गया। उसकी सारी पूंजी फंसी हुई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोहनदास ने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली। सबने कहा कि करमचंद चालाक व्यापारी है और उसने उसे फंसा लिया है। मोहनदास को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना पूरी जानकारी के और बिना किसी कागजी कार्रवाई के इतना बड़ा सौदा कर लिया। मोहनदास ने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधे करमचंद के शहर गया और उसके घर के बाहर धरने पर बैठ गया। उसने जोर जोर से अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। करमचंद की साख दांव पर थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी हो। हारकर करमचंद को मोहनदास को पूरा भुगतान करना पड़ा, भले ही उसे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मोहनदास अपने पैसे लेकर गांव लौट आया। इस घटना से मोहनदास ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। व्यापार में ईमानदारी के साथ साथ समझदारी और सतर्कता भी बहुत जरूरी है। किसी भी बड़े सौदे से पहले पूरी जानकारी लेना और कागजी कार्रवाई पूरी करना बेहद अहम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि व्यापार में केवल मेहनत और ईमानदारी ही काफी नहीं होती, बल्कि समझदारी, दूरदर्शिता और सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।